नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस सीरीज। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम उत्तराखंड की जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, उनको यहाँ पर कवर करते हैं। इन मुहावरों को, लोकोक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको जो गढ़वाली है, कुमाऊनी है, इनकी समझ आपकी बन सके और आपको ये शब्द, इनके जो शब्दावली है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। ये हमारी इस सीरीज की 7वीं क्लास है। अभी तक हमने 6 क्लासेस में उत्तराखंड की लोकोक्तियां, यहाँ की मुहावरे, इनको कवर किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहली लोकोक्ति है, स्वर्ग की छूटी पाताल की फूटी। यानी स्वर्ग भी छूट गया, स्वर्ग भी छूट गया और पाताल भी फूट गया। यानी ना वहां सहारा मिला, ना यहां सहारा मिला, यानी कहीं पर भी सहारा ना मिलना। जैसे हम कहते हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो उसके लिए हमारे यहां पर जो लोकोक्ति प्रचलित है वो ये है, स्वर्ग की छूटी, यानी स्वर्ग से छूटा और पाताल भी फूटा। यानी ना स्वर्ग मिला ना पाताल मिला। ठीक है, यानी कहीं पर भी सहारा ना मिलना, ना इधर का ना उधर का। ठीक है। दूसरी लोकोक्ति है हमारी, ओछे मिलियो राज मुंडा लगी वीक खाज। यानी किसी ओछे व्यक्ति को अगर कोई राजकाज मिल जाता है, तब भी वह अपनी बुरी आदतों को त्याग नहीं देता है। यानी कि इसका सिंपल अर्थ क्या है कि पद प्रतिष्ठा मिलने पर भी व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागता। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है कि ओछे मिलियो राज मुंडा लगी वीक खाज। यानी किसी ओछे व्यक्ति को राज मिला और सिर में उसके अभी भी खाज है। सिंपल सा जो अर्थ है कि अगर किसी को पद प्रतिष्ठा यहां पर मिलती है, उसकी वजह से भी या उसके बाद भी वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है। ठीक है। अगला है हमारा, दूसरे की आस स्वर्गवास। इसका क्या मतलब हुआ? दूसरे की आस स्वर्गवास, स्वर्गवास यानी कि स्वर्गवास। तो दूसरे के सहारे, दूसरे पर निर्भर रहने का मतलब है जीवन का समाप्त होना। तो इसका आंसर क्या है, इसका अर्थ क्या है? दूसरे के आश्रय पर जीवन व्यतीत करना मृत्यु के समान है। अगर आप किसी और पर निर्भर हैं तो आपका जो जीवन है वो मृत्यु के समान है। इसके लिए जो कहावत या जो लोकोक्ति हमारे उत्तराखंड में प्रचलित है वो ये वाली है, दूसरे की आस स्वर्गवास, यानी दूसरे के सहारे जीना या दूसरे के सहारे होना वह मृत्यु के समान है। अगला, बिरालू हयाल खयाल प्राण। इसका क्या मतलब होगा? देखिए, बिरालू का हयाल खराल प्राण, इसका मतलब है कि जो बिल्ली है, बिल्ली यहां पर मजे ले रही है और चूहे के प्राण संकट में है। यानी बिल्ली चूहे के पीछे पड़ी हुई है, बिल्ली के लिए खेल है और चूहे के प्राण, वहां पर जीवन उसका संकट में है। तो उसके लिए एक कहावत यहां पर प्रचलित है कि बिरालू का हयाल ख्याल और प्राण, यानी दूसरे की विवशता का मजाक उड़ाना, कि आपके लिए वो चीज मजाक है, आपके लिए वो चीज खेल है और दूसरे वाले के लिए वो उसके जीवन का सवाल है। तो दूसरे की मजबूरी का, दूसरे की व्यवस्था का मजाक उड़ाना, इसके लिए प्रचलित है बिरालू को हयाल खयाल प्राण। ठीक है। अगली है हमारी, कुकराक घर ले बासी रवाट। इसका क्या मतलब हुआ? कुकराक यानी कुत्ता। तो कुत्ते के घर में क्या है? कुत्ते के घर में बासी रोटी है। जाहिर सी बात है, कुत्तों के घर में कोई ताजी रोटी तो होगी नहीं, कुत्तों को ताजी रोटी बहुत कम दी जाती है। तो कुत्ते के घर में क्या है? कुत्ते के घर में बासी रोटी है। इसका अर्थ क्या होगा? इसको यहां पर थोड़ा सा करेक्ट करना, कुकराक घर ले बासी रवाट, यानी कुत्ते के घर क्या होगा? कुत्ते के घर बासी रोटी होगी। इसका अर्थ है कि दरिद्र के घर में क्या होगा? वहां पर असुविधाएं होंगी, गरीब के घर में आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, पैसा आपको वहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कुकुर के घर में यानी कुत्ते के घर में बासी रोटी, वहां पर ताजी रोटी नहीं मिलेगी। ऐसे ही किसी गरीब के घर में, दरिद्र के घर में आपको क्या ज्यादा सुविधाएं या ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ये इसका अर्थ है, इसको यहां पर करेक्ट करना। अगला, जेक छाप चली वीक 9 हल बल्द चलिया। जेक खाप चली वीक 9 हल बल्द चलिया, यानी खाप यानी जिसका मुंह चलता है, जिसका मुंह चलता रहता है, वह 9 बल्द वाले हल के समान है। इसका जो अर्थ यहां पर है, इसका अर्थ है वाक पटुता से अपना काम सिद्ध कर लेना। यानी जिसका मुंह चलता है वो इतना काम कर लेता है मानो 9 जोड़ी बैल उसने यहां पर चलाए हों। तो केवल मुंह से ही अपना काम निकाल देना, अपना काम करवा लेना। ठीक है। तो उसके लिए ये चलती है हमारे यहां पर लोकोक्ति, जे खाप चली वीक 9 हल बल्द चलिया। ठीक है। 8 में लुआर देखियो खोड़ मेरी आसी।
इसका क्या मतलब हुआ? बाट मतलब होता है यहां पर जो राज्य में प्रचलित है, बाट रास्ते के लिए कहा जाता है, ठीक है, तोलने वाला बाट नहीं, बाट यानी कि रास्ता। तो बाट में लुआर यानी लोहार को देखा, खोड़ मेरी आंसी यानी आंसी यहां पर दरांती को कहा गया है, जो दाती होती है गांव में घास काटने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, तो उस पर धार लगाने की बात करना, यानी जैसे ही लोहार देखा रास्ते में तुरंत दाती पर उससे धार लगवा ली। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ अवसर का लाभ उठाना। जो आपको मुहावरे लोकोक्ति पूछी जाती हैं, या तो आपको सीधा लोकोक्ति दे देगा, कहेगा इसका अर्थ बताइए, या आपको उसका अर्थ देगा कि बताइए वाक पटुता से अपना काम सिद्ध करने के लिए कौन सी लोकोक्ति है, तब आपको पहचानना होगा। तो ऐसे ही देगा अवसर का लाभ उठाने के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है, तो आप कहेंगे बाट में लोहार देखियो खोड़ मेरी आंसी, यानी रास्ते में मैंने लोहार देखा और अपनी दाती को ही वहां पर धार लगवा ली, यानी अवसर का फायदा उठाना। ठीक है, अगला है हमारा जेक ब्या 20 मुखले न लिया। इसका क्या मतलब हुआ? जेक यानी जिसका, तो जिसका ब्याह यानी कि शादी हुई उसी को मुंह ना लगाना, या उसी को अपने पास न आने देना, या उसी को वैल्यू ना देना, इसके लिए ये लोकोक्ति यहां पर प्रचलित है। विषय वस्तु पर बात ना करना, जो मेन चीज है उसी पर फोकस ना करना, उसके अलावा ही दूसरी चीजों पर चले जाना, तो उसके लिए ये चीज यहां पर चलती है लोकोक्ति कि जिसकी शादी है उसी पर ध्यान ना देना, विषय वस्तु जो है उसी पर बात ना करना। ठीक है, जेक घर घिनाली त्यारे तार, जैक घर नानतीन म्याले म्याल। इसका क्या अर्थ हुआ? इस लोकोक्ति का अर्थ होता है खुशहाली होना। जिसके घर में घिनाली है यानी कि दूध देने वाली गाय भैंसे हैं, उस घर में त्योहार ही त्योहार है। जिसके घर में बच्चे हैं उस घर में मेला ही मेला वहां पर हमेशा लगा रहता है, यानी खुशियां वहां पर बनी रहती हैं। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सिंपल सा खुशहाली होना। ठीक है, अगला श्यापुक खाई जोड़े है डरो। श्यापुक यानी कि सांप, खाई मतलब कि खाना, तो सांप खाता तो नहीं लेकिन सांप डसता है, तो सांप का डसा हुआ जोड़ो है डरो। जोड़ मतलब रस्सी को कहा जाता है, ठीक है, तो जोड़ों से भी डरता है, यानी सांप का डसा हुआ, सांप का काटा हुआ रस्सी देखकर भी डर जाता है। इसका मतलब हो गया भयभीत रहना, यानी वो व्यक्ति इतना ज्यादा भयभीत है कि जिसको सांप ने काटा अब वो रस्सी देखकर भी डरने लगता है। तो ज्यादा भयभीत रहने के लिए, मन में डर बैठने के लिए आपकी ये वाली लोकोक्ति यहां पर चलती है। ठीक है, दूदौक जलियाक छां ले फूकी बेर पीछ। इसको तो आप आसानी से अब बता देंगे, कई सारे हमने लोकोक्ति मुहावरों को देख लिया है। दूदौक जलियाक यानी दूध का जला हुआ, और पूरी चीज आपको पता ही है कि वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब भयभीत होना नहीं है, यहां पर वो रस्सी से भी डर रहा था, रस्सी से सावधान नहीं हो रहा था, इसलिए इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ कि वो डरता है, भयभीत है। इसका अर्थ हो गया भयभीत रहना। यहां पर वो सावधान है कि वो एक बार जल चुका है, अब वो छाछ को भी फूक फूक कर पी रहा है। इसका मतलब है सचेत हो जाना, अलर्ट हो जाना। ठीक है, सावधान हो जाना। अगला छाम खाना। इसका क्या मतलब है? छाम खाना यानी बेहोश हो जाना, इसका मतलब होता है अचेत हो जाना। ठीक है, तो दोनों एक जैसे ही थे, तो दोनों को साथ में यहां पर लिखा गया है, अचेत हो जाना और सचेत हो जाना। अचेत यानी कि बेहोश, सचेत यानी कि सावधान। अगला ब्या करछात नाक ढीठ, घर बानुछात चाक ढीठ। इसका क्या मतलब हुआ? ब्या आप सभी जान गए, अब ये शादी के लिए कहा जाता है, विवाह के लिए कहा जाता है। करछात नाक ढीठ यानी शादी करते समय, शादी के वक्त लड़की की नाक देखना यानी उसका रूप देखना बाहरी, और घर बनाते समय केवल बाहर का जो चाक है यानी कि जो चौक है, बरामदा है, उस पर ध्यान देना, यानी जो बाहरी चीजें हैं केवल उन पर ध्यान देना, अंदर की जो क्वालिटीज है उनको नजरअंदाज करना। तो शादी करते समय केवल बाहरी आवरण देखना, वैसे ही घर बनाते समय केवल बाहरी चीजें हैं, जो बाहरी आवरण है उस पर ध्यान देना। तो इसके लिए कहा जाता है ब्या करछात नाक ढीठ और घर बनुछात चाक ढीठ, यानी शादी करते टाइम केवल बाहरी रूप अच्छा होना चाहिए, और घर बनाते टाइम आप केवल बाहर का चौक जो है, बरामदा, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो अच्छा लगे, फिर घर चाहे कैसा भी बने। तो इसके लिए जो अर्थ है आपका वो है बाहरी आवरण पर ध्यान जाना। ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है। अगला अति खान भस्म जान। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा है, अति आप सभी जानते हैं, यह सब सिंपल सा शब्द है। अति मतलब ज्यादा, खान मतलब खाना, तो ज्यादा खाना हानिकारक होता है। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो सिंपल सा है कि किसी भी वस्तु की अति से होने वाली हानि, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो,
उसी का उदाहरण देकर यहां पर समझाया गया है कि खाना मनुष्यों के लिए काफी जरूरी है, लेकिन अगर ज्यादा खाएंगे तो जान पर बात बन सकती है। वही चीज कही गई है कि किसी भी वस्तु की अति होना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है। बखत पराक ब्याल और बखत पराक चयाल, इसका क्या अर्थ है? बखत मतलब समय, तो सही समय पर ब्याल यानी सही समय पर शादी, और बखत पराक चयाल मतलब होता है पुत्र या संतानें। तो बखत पराक चयाल, सही समय पर शादी और सही समय पर बच्चे। इसका अर्थ क्या हुआ? समय पर किया कार्य ही सुखदायी और फलदायी होता है। ठीक है। आप कोई भी कार्य करें, एक बार समय बीत गया फिर उस कार्य को करने का कोई भी लाभ नहीं होता है। वही इस लोकोक्ति का अर्थ है कि बखत पराक ब्याल और बखत पराक चयाल। ठीक है। अगला, दुधियाल गोरू की लात ले सोनी, इसका क्या मतलब हुआ? दुधियाल, दुधियाक हमने ऊपर देखा, यह दूध से संबंधित है। गोरू की यानी कि गाय, जो दूध देने वाली गाय है, उसकी लात भी सोनी है, यानी कि उसकी लात भी अच्छी, उसकी लात भी सहनी पड़ती है। जो दूध देने वाली गाय है उसकी लात, अगर वो लात मार भी दे तो उसको सहना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि फायदा देने वाले व्यक्ति की फटकार भी सहनी पड़ती है। यानी जिससे आपका फायदा हो रहा है, जिस जगह से आपका फायदा हो रहा है, जिस व्यक्ति से फायदा हो रहा है, अगर वो कुछ आपको कह भी दे तो भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए लोकोक्ति प्रचलित है कि दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ती है। ठीक है। अगला है हमारा, अगिले लाकड़ी जली पछिले ऊंची, इसका क्या मतलब हो गया? अगिले लाकड़ी, लाकड़ी मतलब हो गया लकड़ी, जली मतलब हो गया जलना, पछिले मतलब हो गया पीछा। तो आगे से हम किसी लकड़ी को अगर जलाते हैं तो वो जलते जलते पीछे तक आती ही है। इस लोकोक्ति का इस्तेमाल होता है कि व्यक्ति जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करता है, वैसा ही व्यवहार उसके बच्चे उसके साथ करते हैं। आप एक तरफ अगर आग लगाएंगे तो वो आग आप तक जरूर पहुंचेगी। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि अगर आप कोई भी नुकसान करते हैं किसी का, तो वो आप तक जरूर आएगा, आपका भी उसमें नुकसान जरूर होगा। तो अगर आप एक साइड आग लगाते हैं तो वो आग आप तक भी जरूर आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋषि खवो आपनो घार, इसका क्या मतलब हुआ? ऋषि खवो अपनो घार, ऋषि खवो मतलब कि ज्यादा गुस्सा जो होता है उसमें व्यक्ति अपना ही घर फूंक देता है, यानी क्रोध में अपना ही नुकसान करना, उसके लिए यह लोकोक्ति हमारे उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला, खान पीन ठीके भाड़ दून झिक्के, यह पेपर में आया हुआ था। खाना पीना ठीक है, यानी खाना पीना ज्यादा लोगों ने खाया नहीं, भाड़ धूण झिक्के यानी बर्तन बहुत ज्यादा हो गए, यानी खाया कम और बर्तन धोने वाले काफी ज्यादा हो गए। इसका मतलब लाभ कम और मेहनत ज्यादा। ये खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन जब बर्तन धोने की बारी आई तो बर्तन बहुत ज्यादा हो गए। तो वही इसका मतलब है कि लाभ तो बहुत कम हुआ, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी। ठीक है। भाड़ मतलब होता है यहां पर बर्तन के लिए। ठीक है। झिक्के मतलब बहुत ज्यादा। अगला, गाय ने बाछी नीने अच्छी, इसका क्या मतलब हुआ? गाय ना बाछी यानी गाय भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, नींद ही अच्छी है। इसका मतलब कि काम काज किए बिना ही विश्राम करने का बहाना खोजना, कि गाय बछिया इन सबसे अच्छी क्या होती है? नींद होती है। यानी हर जगह पर बिना कोई कार्य किए हुए विश्राम के बारे में सोचना, आलस्य अपना दिखाना, इस लोकोक्ति का अर्थ है। खानदेन सासुक ने खानदेन बुआरिक, इसका क्या मतलब हुआ? यानी खाने के दिन सास के और न खाने के दिन बहू के, यानी अच्छे दिन अगर आ गए तो सास की वजह से आए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ बुरा वहां पर हो गया, तो वो किसकी जिम्मेदारी हो गई? वो बहू की हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? बुरे वक्त का मुखिया। ठीक है। इसके लिए ये वाली लोकोक्ति प्रचलित है। अगला, खाप सुखण, अभी हमने ऊपर देखा था खाप मतलब मुंह, ऊपर हमने एक वाला मुहावरा देखा था, लोकोक्ति को देखा था, जो हमारी 5वीं लोकोक्ति की, जय खाप चली वीक नो हल्द बल्द चलिया। तो फिर से खाप आ गया। खाप आप जानते हैं कि यह मुंह के लिए कहते हैं, मुख के लिए कहते हैं। यहां पर दिया है खाप सूखण, खाप यानी कि मुंह, सूखण मतलब सूखना, मुंह सूखना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया तनाव में आना, टेंशन में आ जाना। ठीक है। चित्त बुझण, इसका क्या मतलब है? चित्त बोला जाता है मन के लिए, तो मन शांत हो जाना, चित्त बुझण यानी मन शांत हो जाना, मन संतुष्ट हो जाना। ठीक है। उकार उलार हूण, इसका क्या मतलब हुआ? उकार उलार हूण मतलब होता है उतार चढ़ाव होना। उतार चढ़ाव होने का मतलब हो गया कि समय बदलता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है। अगला है आंख फरकूण, इसका क्या मतलब हुआ? आंख फरकूण मतलब आंख दिखाना,
आंख दिखाने का अर्थ आप सभी जानते हैं, क्रोध को व्यक्त करना। अगला है खोरी टटकोण। इसका क्या मतलब हुआ? खोरी यानी कि सिर, टटकोण मतलब कि टटोलना, एक तरीके से उसे झाड़ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? खोरी टटकोण, सर खुजाना, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि निरुपाय होकर खींचना, कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी उपाय आपके पास बचा नहीं है, तो आप फिर अब क्या करने बैठ जाएंगे? खोरी टटकोण। इसका मतलब निरुपाय होकर खींचना। ठीक है। अगला है घोतिया देखून। इसका क्या मतलब हुआ? घोतिया देखून का मतलब, घोतिया मतलब होता है अंगूठा, अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ हो जाएगा किसी कार्य के लिए स्पष्ट इनकार कर देना। ठीक है। अगास फटकू हाणन। इसका क्या मतलब हुआ? अगास फाटकू हाणन का मतलब हो गया हाथ पांव छटपटाना, यानी किसी बात का विरोध करना। भी पीणी खुट निरूण। इसका क्या मतलब हुआ? भी मतलब हो गया भैया, यानी कि नीचे जमीन पर, कि जमीन पर पैर नहीं रहता है। इसका मतलब स्वभाव में गंभीर ना होना, यानी व्यक्ति अभी भी अपने लिए उतना या आगे के लिए उतना गंभीर नहीं है। उसी के लिए हमारी ये वाली मुहावरा चलता है कि भी पीणी खुट निरूण, यानी कि अभी भी व्यक्ति स्वभाव में गंभीर नहीं है। अगला खोरी आग लागण। अभी ऊपर देखा था खोरी यानी कि सर, तो सर में आग लगने का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण होना। ठीक है। खोरी आग लागण का मतलब हो गया सिर में आग लगना, सिर में आग लगने का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण होना। इसको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां मुहावरों को देखा। 7 क्लासेस हमारी इस सीरीज में अब कंप्लीट हो चुकी हैं। इन 7 क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उत्तराखंड की बोलियां जीके ट्रैकर सर्च करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।